तो क्रैश कोर्स के बारे में हम आपको बता चुके थे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, 5 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया बाबू, स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन सभी लोग करवा लेंगे। वन शॉट में मैराथन चलने वाला है, मैराथन का व्यवस्था हो चुका है, वन शॉट में सारा का सारा चैप्टर जो है वो फिनिश किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी बच्चा लोग देख रहा है वीडियो, प्लीज बाबू बता दे रहे हैं, रिजल्ट चाहिए तो आ जाओ एकदम, है ना। अब देखो हम लोग कहां तक स्टार्ट कर चुके थे वो चीज समझना है। आज ये तीसरा पार्ट होने वाला है, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। आज आपका तीसरा पार्ट होने वाला है, तो तीसरा पार्ट को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला पार्ट लिख देते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट आज आपका होने वाला है, ठीक है। कहाँ तक हम लोग कर दिए थे, तो हम आपको, आप पिछले वाले वीडियोज में देखोगे, जितना भी आपको पीछे 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो में हम ये बता दिए थे, फ्रांस की क्रांति के बारे में समझा दिए थे, नेपोलियन का आगमन बता दिए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था ये भी हम आपको समझा दिए थे, नेपोलियन संहिता समझा दिए थे। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, हाँ आपको बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में बहुत अच्छे से समझाए थे कि कैसे नेपोलियन को हराया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में, और वहां से नेपोलियन हारने के बाद कैसे जो प्राग जो महाशक्तियां थी, वो प्राग महाशक्तियां पावर में आ चुकी थी। यहां से हम वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। देखो हम आपको बताए थे बेटा कि ये जो है नेपोलियन को ये सब मिलकर के क्या कर दिया था, हरा दिया था, और ये वापस से राजतांत्रिक व्यवस्था कहाँ लागू किया था, फ्रांस में, वापस से फ्रांस में राजतंत्र की व्यवस्था लागू हुई थी। इवन फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में। देखो फ्रांस में वापस से राजतंत्र का मतलब क्या, नेपोलियन भी राजा था, लेकिन वो पुराना वाला राजतंत्र, कौन सा, जो बुर्बो राजवंश जो थे, बुर्बो राजवंश बर्बन फैमिली से जो बिलोंग करते थे, उस राजतंत्रिक व्यवस्था को यहाँ पे वापस से लागू किया गया था। क्लियर है बाबू। अब आगे समझते हैं बेटा, ये सब चीज हम आपको बता चुके थे। द बैटल ऑफ वाटरलू में ये चीज हुआ था, ये सभी लोग मिलकर के नेपोलियन के साथ वियना संधि किया था। वियना संधि में हम आपको आगे बता चुके थे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये सब आपको बता दिया था। उसके बाद 1815, 1830, 1848, तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो कैसे, अब कहा गया कि फ्रांस में जो वियना सम्मेलन हुआ था, ठीक है, फ्रांस में जो, ध्यान से समझना यहां से बच्चा, फ्रांस में जो वियना सम्मेलन हुआ था, उस वियना सम्मेलन में क्या किया गया, वापस से बुर्बो राजवंश को क्या किया गया, पुनः स्थापित किया गया। कहां, फ्रांस में। लुई 18वां, जो पहला पिक्चर आप लोग देख रहे थे, लुई 18वां का था, लुई 18वां को वापस से गद्दी पे लाया गया। देखो लुई 18वां लुई 16वां का रिश्तेदार होगा, तभी ना, वो भी बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता था, और लुई 18वां को वापस से गद्दी पे लाया गया। अब क्या हुआ, देखो लुई 18वां को पता था कि अगर लुई 16वां जैसा हम काम करेंगे तो हमको भी लोग गणासी से काट देगा भाई, हमको भी गिलोटाइन कर देगा। हमको बच बच के काम करना है और सबके सहमति के साथ काम करना है, क्योंकि नेपोलियन जो है बाबू, नेपोलियन जो है वो लोगों को बहुत अच्छा व्यवस्था दे दिया था, इसलिए लुई 18वां को पता था कि हमको कैसी व्यवस्थाएं लागू करना है। उसने संतुलन बनाते हुए, किसने, लुई 18वां ने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिया। अगर डायरेक्ट आकर के अपने आप को राजा घोषित कर देता तो क्या होता, बिल्कुल जनता उसका अपोज कर देता, और फिर लुई 16वां जैसा खींच करके लुई 18वां का भी हाल कर देता। लेकिन ये बड़ा चालाकी किया। संवैधानिक का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक अध्यादेश जारी किया, जिससे क्या हुआ, 1848 तक वो शासन चलाया गया। ये बहुत बढ़िया काम किया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 1830 में फिर एक क्रांति हुआ। ये देखो लुई 18वां जो है वो मर जाता है, तो लुई 18वां के मरने के बाद लुई फिलिप गद्दी पे बैठता है, और उसके बाद चार्ल्स 10 गद्दी पे बैठता है। तो ये दोनों जो था, लुई 18वां बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इनकी अचानक से आकस्मिक जो वो मृत्यु हो जाती है, इसके वजह से दूसरे राजा को लाना पड़ता है। तो 1830 में देखो चार्ल्स 10 को वापस गद्दी पे बैठाया गया था, और चार्ल्स 10 बहुत, किसको क्या बोल सकते हो, उसको बहुत
घटिया आदमी था। घटिया आदमी कहने का मतलब अगर आप उसको एक गाड़ी दीजिएगा तो आपको 4 गाड़ी दे देगा, यानी प्रतिक्रियावादी शासक था। तो चार्ल्स दसम के शासनकाल में कुछ बदलाव आए, लेकिन इससे जुलाई की क्रांति भड़क गई। देखो मैं बताया ना, इसके बाद जो राजा आएगा उसमें जुलाई की क्रांति 1830 की क्रांति भड़क जाएगी, जिससे चार्ल्स दसम को सत्ता छोड़ने पे मजबूर किया गया और वो इंग्लैंड भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड की तरफ वो रवाना हो जाता है। ठीक है भाई। जुलाई क्रांति 1830 की क्रांति में बड़ा फेमस हुआ। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हुआ। जुलाई क्रांति से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत होता है और आयरलैंड वंश की सत्ता की स्थापना होती है। और अब आते हैं लुई फिलिप। यहां से बुर्बो राजवंश खत्म होते हैं, वापस से आते हैं लुई फिलिप। जो 3 फोटो था आपको बता, लुई फिलिप जो उदारवादी तो था लेकिन संवैधानिक गणतंत्र का समर्थक था। देखो हम इसके बारे में आगे डिस्कशन किए हैं, आगे समझाएंगे। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर दिया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को नकार दिया और वापस से 1848 में फ्रांस की क्रांति होगी और लुई फिलिप को भी सत्ता पे गद्दी छोड़ करके उसको भी इंग्लैंड भागना पड़ जाएगा, ये भी इंग्लैंड भागेंगे। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 क्रांतियां हुई, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो। पीछे वाला स्लाइड में देखो, ये आपके जो है ये आपके लुई 18वां हो गए। ये कौन हो गए सर? लुई 18वां। लुई 18वां देखो ये बहुत अच्छा शासक था। ये जब 1815 में नेपोलियन को गद्दी पर से हटाया गया तो वापस से लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। ये तीनों फ्रांस का राजा ही है सर, ये तीनों फ्रांस का राजा ही है। ये पहला नंबर पे राजा बना। तो इसकी मृत्यु हो जाने की वजह से इसको बनाया गया, इसको चार्ल्स दसम ये सबसे छोटा राजा था, है ना। चार्ल्स दसम सबसे छोटा राजा था। ये अमीरों का सपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, ये अमीरों का सपोर्ट करता था। ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी आपको पता है ना, प्रतिक्रियावादी क्या होता है? यानी आप इसको एक थप मारेंगे 4 थप आपको मार देगा। और उसके बाद आते हैं लुई फिलिप। लुई फिलिप जो आते हैं इनका भी लूर लक्षण ठीक नहीं था। ये भले ही सीएम के द्वारा चलेंगे, सीएम का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के द्वारा चलेंगे, लेकिन इनको भी गद्दी छोड़ने पे मजबूर किया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये लुई 18वां, चार्ल्स दसम और लुई फिलिप, ये तीनों कहानी में आने वाले हैं। इनका चेहरा आप याद रखो, अच्छे से याद रखो। ठीक है। लुई फिलिप ये हैं, तो ये दोनों अच्छा शासक नहीं होगा। ये देखो ये जानते थे कि जनता को क्या चाहिए। जनता को थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा दुलार चाहिए, बाकी एक सिस्टम चाहिए। ये भी बेचारा मजबूर था। किसके आगे मजबूर था? तो प्रशा के आगे मजबूर था। मैंने आपको प्राग के बारे में डिस्कशन करा था, प्राग है ना। तो प्रशा के आगे मजबूर था, रसिया के आगे मजबूर था, ऑस्ट्रिया के आगे मजबूर था और ब्रिटेन के आगे मजबूर था। तो बेचारा करता मरता क्या ना करता वाला कहानी है। ये मजबूरन जनता को अच्छी व्यवस्था दे रहा था, लेकिन ये अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लेकिन राजा कहाँ अच्छा हुआ है? अगर नेपोलियन भी था तो नेपोलियन कहाँ अच्छा था। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं जुलाई की क्रांति और 1848 की क्रांति। देखो ये वीडियो बहुत ही छोटा है। जुलाई क्रांति और 1848 की क्रांति में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो क्या हो गया, जुलाई क्रांति में हुआ ये था। हम आगे आपको उसका पीपीटी बहुत अच्छे से समझा कर देने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। ठीक है। और एक बढ़िया सा थॉट है आप लोग के लिए है, क्योंकि बेटा देखो सब लोग रिजल्ट देखता है। आपका मेहनत, आपका सफलता, आपका मेहनत जो है वो आपकी सफलता को बतलाता है। सबको रिजल्ट आकलन करता है। तो मेरा थॉट है जब कोई साथ नहीं देता है तो वक्त हमें यह सिखाता है कि हम खुद अपने सबसे बड़े सहारे हैं। और याद रखना वही इंसान इतिहास लिखता है जिसने अकेले चलना सीखा हो। ठीक है। तो ये आप लोग के लिए भी है, हमारे लिए भी है। आज जो है आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और क्रैश कोर्स वाला जो है यूट्यूब पर स्ट्रीम लाइव जा रहा है, फ्री में आप लोग क्रैश कोर्स कीजिए। कल आप लोग का जुलाई क्रांति वाला वीडियो आ जाएगा। जुलाई क्रांति का वीडियो कल स्पेशली सिर्फ जुलाई क्रांति को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 1848 की क्रांति को एक्सप्लेन करेंगे, फिर जर्मनी का एकीकरण, फिर इटली का एकीकरण, उसके बाद कैसे पूरे जैसे जैसे पूरे फ्रांस में आएगा वो हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो बस एक छोटा सा वीडियो है बेटा। टाटा बाय बाय।
थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और जैसे इसका खत्म करेंगे एक एमसीक्यू भी बीच में लेकर के आएंगे। एमसीक्यू के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट, जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है उस एमसीक्यूज को हम लोग देखने वाले हैं, जो हर साल पूछता है इंपॉर्टेंट। फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसका आंसर भी आपको लेके आएंगे। और टेलीग्राम एक चैनल बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि टेलीग्राम चैनल बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। टेलीग्राम चैनल आप लोग को बनाएंगे। व्हाट्सअप चैनल आप लोग का बना हुआ है, व्हाट्सअप चैनल विद्यार्थी वाला है। आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।